आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की जड़ों को हिला देता है। आखिर बलात्कारी बलात्कार करते क्यों हैं? ये सिर्फ एक क्राइम का एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये भारत में यौन हिंसा को हवा देने वाले सामाजिक कारणों की एक गहरी पड़ताल है। चलिए, इस मुश्किल सवाल को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि ये रेप कल्चर होता क्या है। इसके बाद देखेंगे कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल है, अपराधियों की सोच कैसी होती है, और आखिर में इस सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इस सिलसिले को तोड़ा कैसे जाए। हाल ही में देश में हुई कुछ घटनाएं, जैसे कोलकाता का मामला, हमें रुकने और एक बहुत ही बुनियादी लेकिन परेशान करने वाले सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं। देखिए, इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, और इसकी शुरुआत होती है समस्या की गंभीरता को समझने से। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं जो इस संकट की असली तस्वीर दिखाते हैं। 31,516 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक ये 2022 में भारत में पुलिस के पास दर्ज हुए बलात्कार के मामलों की संख्या है। और ये याद रखना जरूरी है कि हर एक नंबर के पीछे एक इंसान की कहानी है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि भारत में हर रोज औसतन 86 रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं, हर घंटे 3 से भी ज्यादा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बेचैन कर देनी चाहिए। लेकिन जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि ये आंकड़े असलियत का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो किसी तरह हिम्मत करके पुलिस तक पहुंच पाए। तो फिर असली तस्वीर कितनी बड़ी हो सकती है? जब नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे और एनसीआरबी के आंकड़ों की तुलना की गई तो एक ऐसा सच सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यौन उत्पीड़न के 99% मामले कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। मतलब असल समस्या हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत गहरी और समाज में फैली हुई बीमारी के लक्षण है। एक ऐसी समस्या जिसे समाजशास्त्री एक खास नाम देते हैं, रेप कल्चर। पर यह है क्या चीज? तो देखिए, रेप कल्चर का मतलब है एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समाज जहां यौन हिंसा और दुर्व्यवहार को इतना आम मान लिया जाता है कि वो हमें चौंकाता तक नहीं। ये एक ऐसी संस्कृति है जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा को या तो अनदेखा कर दिया जाता है या फिर उसे छोटा दिखाकर मजाक का टॉपिक बना दिया जाता है। तो ये रेप कल्चर असल में दिखता कैसा है? इसके सबूत हमें अपने चारों तरफ मिल जाएंगे, खासकर हमारे मनोरंजन और मीडिया में, जो अक्सर हमारी सोच को अनजाने में ही एक शक्ल दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कॉमेडी को ही ले लीजिए। जब दुनिया के कुछ सबसे बड़े कॉमेडियन रेप जैसे संगीन विषय पर चुटकुले सुनाते हैं और हजारों लोग उस पर ठहाके लगाते हैं, तो ये उस हिंसा की गंभीरता को कम कर देता है, उसे एक नॉर्मल चीज की तरह पेश करता है। और ये सिलसिला सिर्फ कॉमेडी तक नहीं रुका है। वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों के रेप सीन को रोमांटिक सीन बताकर अपलोड किया जाता है। सोशल मीडिया पर तो किसी महिला को उसकी बात कहने पर रेप की धमकियां मिलना जैसे आम हो गया है। ये नॉर्मलाइजेशन डिजिटल दुनिया के हर कोने में मौजूद है। हमारे सिनेमा, खासकर बॉलीवुड का भी इसमें एक लंबा और काफी परेशान करने वाला इतिहास रहा है। जब फिल्मों में ऐसे डायलॉग लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं तो ये सीधे सीधे यौन कर्मियों के सम्मान को कम करता है और यौन हिंसा को एक ऐसी घटना के रूप में दिखाता है जिसका कोई महत्व नहीं। और ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि ये समस्या कितनी फैली हुई है। कुछ एक्टर्स तो सैकड़ों फिल्मों में ऐसे किरदार निभाने के लिए ही जाने जाते हैं। इससे ये सोच और भी पक्की होती है कि स्क्रीन पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा दिखाना ठीक है, ये स्वीकार्य है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का जो कल्चरल माहौल है वो अपराधियों की सोच पर असर कैसे डालता है। चलिए अब अपराधी के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर्स ने बलात्कारियों से इंटरव्यू करके उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश की है। उन्होंने पाया कि रेप के पीछे की जो वजह है उसके आधार पर उन्हें 3 मेन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला, जो अपनी पावर दिखाने के लिए ऐसा करता है। दूसरा, जो अपने गुस्से का इजहार करने के लिए। और तीसरा, जिसे दूसरों को दर्द देकर खुशी मिलती है। भारत में एक बहुत जरूरी स्टडी हुई। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मधुमिता पांडे ने तिहाड़ जेल में 122 दोषी बलात्कारियों से बात की और उनकी रिसर्च से इन अपराधियों की सोच के बारे में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सच सामने आए। और जानते हैं, इस स्टडी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वो थी हत्यारों और बलात्कारियों की सोच के बीच का जमीन आसमान का फर्क। जहां हत्या करने वालों को अपने किए पर गहरा पछतावा था,
वहीं ज्यादातर बलात्कारियों को कोई अफसोस, कोई गिल्ट महसूस नहीं हुआ, बल्कि उनकी सोच में महिलाओं के लिए गहरी नफरत और उन्हें नीचा देखने की भावना भरी हुई थी। और तो और वो अक्सर पीड़ित को ही दोषी ठहरा रहे थे। ये जो पछतावे की कमी है ना, ये सीधे सीधे उसी रेप कल्चर से जुड़ती है जिसकी हमने बात की। पर जब समाजी हिंसा को नॉर्मल बना देगा तो अपराधी को अपने किए पर पछतावा क्यों होगा? और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है, आखिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? जवाब छिपा है उस कंटेंट में जिसे हम रोज देखते सुनते हैं। कई साइकोलॉजिकल स्टडीज इस बात को कंफर्म करती हैं कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सोच बन जाता है। इसलिए जब हम किसी आपत्तिजनक फिल्म या मजाक को ये कहकर टाल देते हैं कि अरे ये तो सिर्फ एक मजाक है या ये तो बस एक फिल्म है, तो हम दरअसल उस कंटेंट की ताकत को अनदेखा कर रहे होते हैं। वो ताकत जो धीरे धीरे हमारे समाज की सोच में जहर घोल रही है। तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए, बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि महिलाओं के ऊपर किए गए छोटे मोटे मजाक भी एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। हमें ऐसे कंटेंट को देखना और शेयर करना बंद करना होगा जो हिंसा को नॉर्मल बनाता है। और सबसे जरूरी, जब भी हम ऐसी पिछड़ी सोच का सामना करें तो चुप न रहें, उसका विरोध करें। और आखिर में ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसे कल्चर में जहां हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा हो, क्या हमारा चुप रहना भी हमें इस अपराध में भागीदार नहीं बना रहा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ढूंढना होगा।